एक आयत शरीफ होते, उसके बहुत सारे तफसील लिखे होते हैं, बहुत सारे अहादीस लिखे होते हैं, तो उलमा पढ़ते हैं, हम लोग तो नहीं पढ़ते हैं ना, तो वही बता तो पाएंगे कि मतलब एक इसका काम मतलब क्या करो, या है। तो अगर आप इतने ही बददिमाग हो, इतने ही दिमागी अपंग हो, इतने ही बेअकल हो, तो आप एक काम करो, फिर अपने कोई आलिम को लेके आ जाओ भाई। अब इससे ज्यादा हम सुन, नहीं बोल सकते आप। अब बात हम तो वही एक सवाल पूछने आए थे, हम तो नहीं कह रहे थे कि आप हमसे पूछिए। हाँ, तो आप किसी आलिम को लेके आ जाओ फिर। ठीक है। अगर लास्ट में आपको यही कहना है कि हमारी सोच का पूरा मेयार जो है वो आलिमों पे टिका हुआ है, एक हुनर बिल्कुल सबके सही पास नहीं बात। ना होता है, मान लीजिए। नहीं, ये सुन, हुनर की बात नहीं है, ये या अकल की इलम हो, बात है। इलम हो, अब सब ना आदमी ना तो ना ना इंजीनियर नहीं है, ना ना। सब आदमी इसमें मैंने इंजीनियर कहा इंजीनियर तो ना नहीं है ना। कि कोई रॉकेट, रजा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने पहले बोल दिया। हाँ, अगर कोई साइंस का मसला होता, कोई ऐसी बात होती कि यार आयत वो जो क्या कहते हैं उसको, हदीस ज़ईफ है क्या, सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आलिम का काम है, मैं आपका पॉइंट समझ जाता, मैं मान लेता। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस की बात हो ही नहीं रही है, एक कॉमन सेंस की बात हो रही है। अगर उसमें भी आप कहोगे कि नहीं नहीं मुझे अकल नहीं लगाना है, हमारा अकलों का दारोमदार पूरा आलिमों के पास है, तो फिर आप अकल लगाए बिना आलिम बोलेगा पीछे झुक जाओ, आप लोग झुक जाएंगे। Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। अरबी कल्ट पूरी दुनिया में तलवार के दम पर फैलाया गया, ये बात मुफ्ती वाजिदी जैसे लोग खुलकर कबूल करते हैं। ये एकदम सही है कि इन अरबी गुलामों के दीन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूरी इंसानियत के लिए सही हो। इन लोगों ने जन्नत का लालच देकर और जहन्नम का डर दिखाकर झूठ मकारी के दम पर एक ऐसे दीन को फैलाया जो इंसानियत को ही खत्म करने की बात करता है। ये दीन अपने ही घर की बहन बहू बेटियों को हवस भरी नजरों से देखने की इजाजत देता है। इनके दीन की किताबों में ऐसी गंद भरी पड़ी है कि जैसे जैसे पन्नों को पलटो घिन आने लगती है। उस पर से इन लोगों के आलिम ऐसी ऐसी मनगढ़ंत बातें बताते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता। गौर करने वाली बात यह है, जब भी इनके किसी भी आलिम का खुतबा सुनेंगे, उन सब की बातें तलवार और सलवार के बीच ही घूम फिर कर सामने आएंगी। इस जहान में भी चार चार औरतों की चाहत रखने वाले ये लोग जन्नत में भी 72 हूरों का ख्वाब देखते हैं। न जाने वो कैसा खालिके कायनात होगा जो इनके जिस्म की भूख को केवल इसलिए शांत करेगा क्योंकि इन लोगों ने उसकी इबादत की है। वो कैसा खुदा हो सकता है जिसने इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए ही पैदा किया हो? अगर कोई इंसान उसकी इबादत ना करे तो क्या वो छोटा हो जाएगा? अपने आलिमों के हाथों की कठपुतली बन चुके अरबी गुलाम कभी खुद से सोचने समझने की कोशिश तक नहीं करते। आज ऐसा ही एक मंद बुद्धि मोमिन, यार इन लोगों को मंद बुद्धि कहने में भी बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इन लोगों के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। खैर आइए देखते हैं पूरी तरह से दिमागी अपंग एक मोमिन किस तरह जाहिलाना बातें कर रहा है। अली रजा साहब, आप कैमरे के साथ आए हैं, आपका शक्ल दिखा दूं या ना दिखाऊं, हिडन रहने दूं? अहमद रजा, अहमद रजा। इसको इसको कैमरा बंद करने नहीं आ रहा है। अच्छा अली रजा, आप बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं आपको समझाया तो आपकी शक्ल किसी को नजर नहीं आ रही, आप बोल सकते हैं, मेरे से बात करें, आपकी शक्ल अभी किसी को नजर नहीं आ रही अपने। जी जी बोलिए। अच्छा अली रजा, गौर से सुनिएगा, आपके जो पेज है उस पेज में नीचे एक म्यूट का बटन होगा और म्यूट के लेफ्ट साइड पे स्टॉप कैम का बटन होगा, पेज पे नीचे बॉटम में। तो अगर आप अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते, बॉटम में स्टॉप कैम का बटन, यस, तो अब आपका कैमरा बंद हो गया। जी सर, अहमद रजा भाई जी बोलिए। सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो मरते हैं तो उसको मतलब दफनाया जाता है, हम्म। सुन लो, और जी। कुछ लोग होते हैं जिसको मरने के बाद जलाया जाता है, तो फिर दोनों में जी बेहतर ऑप्शन कौन है? सर, कुछ भी बेहतर नहीं है। और जब आप मर गए, एक मेरी बात सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा, जी जी जी। आप मुसलमान हैं ना वैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। पाकिस्तान से, इंडिया से? इंडिया से। ओके सर, एक बात मुझे जरा सोच अत्तहियात बताइएगा। सुना दो पहले। चलिए तैयार सुना दे, वेरीफाई हो जाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व ठीक रहमतुल्लाहि हो व गया, बरकातुहू। ठीक है, जी जी इनके बोलिए। लहजे से ही पता लग गया था कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा है। अच्छा यार, मुझे एक बात बताइए, आप जब मर गए, सोचिए एक तो गौर कीजिए, आप मर गए, ठीक है, आपकी बॉडी जला दी जाए या आपकी बॉडी को दफना दिया जाए जहां पे कीड़े मकोड़े आपकी बॉडी को खाएं और आपके पेट में वो वर्म्स बन जाएं और वो वर्म्स आपके पेट में से निकल के बाहर आके आपको खा रहे हो, या आपकी बॉडी को समुंदर में गिरा दिया जाए, या आपकी बॉडी के टिक्का बोटी करके कीमा करके कुत्तों को खिला दिया जाए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? वट विल, यानी कि आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपको पर्सनली, वट विल यू हैव एन इश्यू इन दैट?
इन एनी सिनेरियो? नहीं, अवाम मैंने तीन तीन सिनेरियो बताए हैं आपको, इन तीनों नहीं, सिनेरियो में आपको क्या फर्क पड़ेगा? अवाम को क्या अच्छा मैसेज जा रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं नहीं, क्या होना अवाम, अभी अवाम को छोड़े, पहले तो पर्सनल बात करते हैं ना, फिर हम अवाम के ऊपर आएंगे, बारी बारी चलेंगे ना। आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क अमाल की वजह से ना पड़ेगा सर। तो यानी बॉडी को क्या, देखें, तो इसका मतलब है आपकी रूह निकल गई उसके अंदर से, करेक्ट? जी जी। अब वो वेसल है, वो डेड मीट है, ठीक है, उसको जला दो, उसको दफना दो, उसको कुत्तों को खिला दो, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैंने ये कहा था कि बेहतर ऑप्शन कौन है, 1 2, मतलब कि जलाना या सर दफनाना। मेरे मुताबिक सबसे बेहतर ऑप्शन ये होगा कि आपकी बॉडी को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करके खेतों में डाल दिया जाए। ये बेहतर ऑप्शन है। हाँ, ताकि कम से कम खेतों को कुछ फर्टिलाइज मिल जाएगी नेचुरल। और जलाना मतलब बैड ऑप्शन, और दफनाना बैड जलाने ऑप्शन। से, जला के आप उसको, मेरे ख्याल से अगर आप जला रहे हैं तो उससे कुछ ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यह है कि फर्टिलाइज में चूंकि कन्वर्ट करना इस वक्त पूरी दुनिया में गलत है, पूरी दुनिया में फर्टिलाइज में कन्वर्ट करना चूंकि गलत है, तो आई एम थिंकिंग कि जला भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें यूरोप में 99% नहीं तो चलो 80% कह लो, वेरी गुड एस्टिमेट दे रहा हूं, 80% लाशों को बर्नर के अंदर जला दिया जाता है ताकि लाश को एक बहुत छोटी सी राख में कन्वर्ट कर दिया जाए और वह राख उसके घर वालों को दी जाती है। तो होता क्या है, क्योंकि जमीन बहुत महंगी है, तो जमीन में दफनाने के बजाय उन्होंने वॉल्स बनाई हुई है, वॉल्स, एक दीवार है, और दीवार के जी। अंदर आपको एक खाना दे दिया जाता है। कब्रिस्तान में एक दीवार है, उसके अंदर आपको एक खाना दे दिया जाता है। उस दीवार में आप वो जलाए हुए डब्बे को डाल देते हैं और वहां पे आपके प्यारे का नाम लिखा होता है। आप जाते हैं उस दीवार में और उसके आगे जो है ना प्रे वगैरह जो करनी है कर लेते हैं। तो इट्स आई थिंक कि अगर लैंड स्पेस को बचाना है तो जला के उसको डब्बे में डाल के इस तरीके से प्रिजर्व कर लेना इज फार बेटर देन कि आप लैंड स्पेस को खराब करें। मुझे तो लगता है कि दफनाने से मतलब स्पेस बचा रहेगा, जो आप कह रहे हैं कि कैसे बचा बचाने रहेगा का। सर? आप एक दफा बंदे को दफनाते हैं, वो कम से कम 3 फुट बाय 7 फुट की जगह घेरता है, जबकि 3 फुट बाय 7 फुट में अगर आप दीवार खड़ी करें तो कम से कम 50 लाशें बना दबा सकते हैं वहां पे। नंबर 1। नंबर 2, जब आप दफनाते हैं तो आपकी बॉडी में कीड़े पड़ते हैं, करेक्ट? पड़ते हैं ना कीड़े, क्योंकि आपके पेट के अंदर नहीं, ये जो जब खाना पीना इंसान, होता है वो सुनिए सुनिए कीड़े बन सुनिए ना जाते हैं। सुनिए, इंसान जो मट्टी से बना हुआ है तो फिर मट्टी में चला किसने जाता क्या है। मट्टी से बना हुआ? इंसान मट्टी से नहीं बना हुआ है। किसने? बिल्कुल नहीं बना हुआ मट्टी से, मतलब इंसान का जो बॉडी है वो मट्टी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। फिर हमने तो सुना है कि साइंस ने कहा कि इंसान का जो बॉडी वो एक सर कचरा है। किस साइंस को पढ़ते हैं आप? साहिल साहब, ये वाली साइंस आपने कभी ये वाली साइंस कभी पढ़ी है आपने कि इंसान जो पौराणिक मास साइंस। बॉडी है ये, नहीं अच्छा नहीं, मेरा कुरानिक मतलब साइंस, अच्छा अच्छा, आप नहीं नहीं साइंस की नहीं, बात नहीं कर रहे, आप साइंस की बात कर रहे हैं जो कुरान में है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब साइंस जो ये कह रहा है कि इंसान का जो बॉडी है मतलब वो एक कचरा है। ये बात हमने सुना हुआ है। मेरे तो पास ना टाइम कचरा, नहीं पढ़ने का। यार देखो भाई, इंसान का कचरा बॉडी है, कचरा है। ये कहां पे लिखा हुआ है भाई? साइंस कहती, देखो साइंस कहती होगी ये इंसान का बॉडी कचरा है, साइंस कहती है कि इंसान का बॉडी एक मीट है, गोश्त है, गोश्त है। साइंस कहती होगी वो मिट्टी से बना है, साइंस कहती है वो मिट्टी से नहीं बना, वो मीट है, इट्स अ मीट। तो मट्टी में हम अच्छे से मिल जाते हैं ना। सर मिट्टी में हम उसमें अच्छे जाने से के नहीं बाद मिलते, आप सुने मैं बताता हूं होता क्या है। मिट्टी में हम अच्छे से मिलते नहीं है। आपकी जब मिट्टी में दफनाया जाता है तो कीड़े आपकी बॉडी को खाते हैं, खा के उसको टट्टी से निकालते हैं। वो जो टट्टी है वो फर्टिलाइजेशन बनती है। तो बेसिकली आपकी बॉडी मिट्टी में मिलती नहीं है, कीड़े खा खा कर उसको टट्टी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। अगर आप बॉडी की डीकम्पोजिशन के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आपको बॉडी को कब्र में दफनाया जाता है तो आपकी बॉडी में विद इन 3 डेज मैगट्स और इस किस्म के कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े आपकी बॉडी को डीकम्पोज करते हैं, और डीकम्पोज कैसे करते हैं? वो आपकी बॉडी को खा खा के उसकी टटियां बनाते हैं। दिस इज द रियलिटी माय फ्रेंड। सो अब लेकिन मेरा ये तो वही, मेरे जो पहली स्टेटमेंट है वहीं पे आ गई कि आपकी बॉडी को चाहे कीड़े खा जाएं या कुत्ते खा जाएं या गिद्धे खा जाएं,
आपको फर्क क्या पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे? फर्क सिर्फ ये है कि कब्र में आप देख नहीं सकते कि आपकी बॉडी को कीड़े खा रहे हैं, लेकिन जब और कुत्ते या कब्र में बिल्ली मतलब ये खाएंगे भी तो आपको नजर आ जाएगा, बस, और तो कोई कब्र फर्क में नहीं है। कब्र में दूसरे लोग भी नहीं देखेंगे ना कि मतलब इसको क्या हो रहा है। और बाहर अगर कुत्ते वगैरह खाए तो फिर दूसरों भी को ओके, तकलीफ होगा कि भाई वंस बदबू अगेन आ रही है। तकलीफ क्यों होएगा? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात क्योंकि बताता हूँ। बदबू आ रही बॉडी में से कुत्ते बदबू खा आ रहे तो। रही है, ओके, बदबू आ रही है। देखिए हम लोगों ने एक मेंटल एफिलिएशन बना ली है अपने प्यारों की बॉडी के साथ। मेंटल एफिलिएशन, दैट इज लिटरली मेंटल एफिलिएशन। अदरवाइज वो जो आपका प्यारा है वो मर गया है। अब मैंने तो ये कह दिया हुआ है कि मेरे बाद मेरी नहीं बॉडी बात ये का नहीं जो सुन ले, प्यारा सुन मतलब ले, सुनिए ना सुनिए रजा एक भाई मिनट एक सुन मिनट ले, सुन ले। बोलिए। मैंने कह दिया हुआ है कि मेरे बाद मेरी बॉडी का एक एक ऑर्गन जो प्रिजर्व कर सकते हो निकाल लो, निकाल दो। ये मेरे वसीयत में है और मेरे जो वो कार्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हर एक एक ऑर्गन जो तुम प्रिजर्व करके किसी और में लगा सकते हो वो निकाल लेना। क्यों? कि मतलब आप भाई दान की बात कर उस रहे हैं। मुझे मुझे उस ऑर्गन की अब जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट यूज इट एनी मोर। तो उसको कीड़े मकोड़े क्यों खाएं, या वो भट्टी में क्यों जले? तो मैंने ऑलरेडी अपनी पूरी बॉडी दान कर दी हुई है हाँ तो मतलब अपनी अभी जिंदगी में। अभी सुनिए ना, अभी मतलब डेवलप हुआ है साइंस, तभी तो एक आंख दूसरे में लगा सकते हैं, तब तो आप दान किए ना, पहले तो ऐसा नहीं होता था। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, जब पहले ऐसा नहीं होता था तब चाहे उसको कीड़े खाएं या कुत्ते खाएं, फर्क क्या पड़ता है आपको? अच्छा, अच्छा, चलिए ये तो बात होगी, वो ये इंसानी इन्फ्लैक्चुएशन है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। मुझे बताएं, आपका जो अल्लाह है वो इतना ज्यादा शायद 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 क्यों करता है? क्या उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है या क्या करने वाला है, क्या करना है? क्या उसको ये बातें नहीं पता? अल्लाह शायद नॉलेजेबल शायद नहीं है? हम शायद शादी आपका मतलब हम समझे नहीं, मतलब आप क्या कहना चाहते अल्लाह हर दफा कुरान में लफ्ज शायद यूज करता है, क्यों? हैं। देखिए अल्लाह कुरान मतलब में 271 मरतबा 271 टाइम्स लफ्ज शायद यूज करता है, क्यों? तो शायद मतलब किस लिए यूज किया, दूसरी मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, काम काज करने वाला आदमी, इतना किताबें मेरे पास है नहीं। ठीक है। तो अच्छा, आप कहेंगे। मैं बताता हूँ आपको, स्क्रीन ले आता हूँ। एक मुझे बात बताइए, बल्कि ये आयत मैं लाना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कोई अच्छे मुसलमान आए और वो भी बात करें। ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो तरह के शायद होते हैं, एक शायद होते हैं जो कि जेनेरिक सेंस में होता है, और एक शायद होता है जो कि पॉजिटिव सेंस में होता है। अल्लाह ने यहां पे जो शायद यूज किया है वो पॉजिटिव सेंस का यूज किया रुबमा है। रुबामा, रुबामा जो लफ्ज है उसकी जो बेस वर्ड है वो क्या है, मैं जरा एक दफा वेरीफाई कर लूं। वो है युबामिन, या मीम नून, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है यहां पे अल्लाह यूज करता है परहैप्स, परहैप्स द डिसबिलीवर विल विश दैट दे वर मुस्लिम। शायद एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने इनकार किया था पिछता पिछता के कहेंगे कि काश हमने सर तस्लीम खम किया होता। क़यामत के दिन अल्लाह कहता है कि शायद एक वक्त ऐसा आ जाएगा। अब ये बईद नहीं है, ये जो लफ्ज है ना, जो ट्रांसलेशन इन्होंने की है, ये ट्रांसलेशन जो है ये एक स्टूपिड ट्रांसलेशन है, क्योंकि यहां पे इस ट्रांसलेशन का मतलब है कि कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है। हालांकि यहां पे सही है, इट मे बी, इख्ताल इसकी ट्रांसलेशन सही करता है, इट मे बी, कि शायद दोज डिसबिलीव विल एडल्टली दैट देवर मुस्लिम, कि वो कहेंगे कि शायद वो मुसलमान होते। ये बिल्कुल सही ट्रांसलेशन की है, इट मे बी। अच्छा, ये ट्रांसलेशन ने सही क्यों की है, कैसे की है, मैं जरा आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूं। यानी कि अल्लाह जब दुनिया को मार देगा, खत्म कर देगा, दुनिया को जब खत्म कर देगा, क्यामत का दिन आ जाएगा। क्यामत के दिन भी अल्लाह कह रहा है कि मुसलमानों के बारे में, नॉन मुस्लिमों के बारे में, साहिल साहब जरा गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यामत के दिन में भी अल्लाह को कन्फर्म नहीं है कि जो काफिर हैं वो आज कह देंगे कि यार शायद हम मुसलमान होते ताकि जन्नत में जा सकते, क्यामत के दिन भी। अच्छा अच्छा,
ये जो लफ्ज है तो रुबमा, ये बात सुनिए ना, एक मिनट, ये जो बात है, तो ये बात भी तो अल्लाह ने ही बताया है ना। वही बता रहा हूं, इसीलिए तो बता रहा हूं कि अल्लाह को पता नहीं था। सुनिए इस बात को, रुबमा। नहीं, अल्लाह को पता है रुबमा, तभी तो मतलब, बोलिए भाई रुक जाइए, रुबमा की डिफरेंट बोलिए ट्रांसलेशन दे बोलिए। रहा हूं। मे बी, मे बी, मे और परहैप्स, ये इसकी ट्रांसलेशन बनती है। एक और डिक्शनरी में रुबमा को मुझे देखते हैं। उर्दू में कर दीजिए, इंग्लिश में नहीं जानता हूँ, भाई उर्दू में हर कर चीज दीजिए। उर्दू में नहीं होती, चुप करके सुन ले यार। उर्दू में ट्रांसलेशन मे बी का मतलब होता है शायद। मतलब इंग्लिश में बोल करके बाद में उर्दू में कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ कर देता हूं, चुप कर दे। मे बी, परहैप्स, प्रोबेबली। ये जनाब मैंने आपको दो मेजर डिक्शनरी दी हैं, dictionary.reservoir.net और ये है जनाब context.reservoir.net। दो मेजर डिक्शनरीज जो कि आपको लेक्सिकॉन में ये पहली दो मिलेंगी। उसके बाद आगे हम आते हैं अलमानी। अलमानी में रुबमा है मे बी। अच्छा, रुबमा को अगर हम देखते हैं तो वो हैप्पीली मे बी होता है, हैप्पीली मे बी होता है, यानी कि पॉजिटिव के अंदर लाइकली, मे, माइट, पॉसिबली, पोटेंशियली, कन्विंस, लाइक इन अ पॉजिटिव मैनर, नेगेटिव मैनर में भी नहीं है, पॉजिटिव मैनर में है, मे बी है। मे बी, यहां पे मे बी क्यों नहीं है, रुबमा, परहैप्स, प्रोबेबली, मे बी, पॉसिबली, मेनी टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। रुबमा को अगर हम लेन लेक्सिकॉन के अंदर देखेंगे रुबमा, तो उसका बेस लफ्ज यामीनून दिखाता है कि फॉर्चुनेटली, लकीली, लकीली हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, लेकिन लकीली का जो मे बी होता है वो है मे बी कि वो लकी होगा तो ऐसा काम करेगा, अनलकी होगा तो ऐसा काम नहीं करेगा। साहिल साहब इसी को गौर करें जी कि अल्लाह कह रहा है कि वो लकी होगा शख्स अगर वो कहे, यानी लकीली कहेगा, यानी कि पॉसिबली, मे बी कहेगा, इंक्लाइन टूवर्ड्स टू, मे बी इन टू प्लेसेस, मे बी। प्रॉब्लम ये आ गया है कि भाई जिस वक्त काफिर अगर अल्लाह जहन्नम में डाल रहा है, जहन्नम में काफिरों को डाल रहा है, तो वो कैसे कह रहा है कि लकीली कुछ काफिर बोलेंगे, शायद काफिर बोले, लकीली शायद काफिर बोले कि हमें मुसलमान बना दिया होता। भाई उस वक्त कौन सा काफिर ऐसा होगा जो कहेगा यार शायद मुसलमान हमें ना बनाया होता। अल्लाह को उस वक्त भी नहीं पता इन चीजों का। साहिल साहब ये मुझे जरा भाई से बात करें जरा थोड़ी सी कि ये क्या चक्कर चल रहा है। जी अहमद रजा भाई, क्या सीन है ये? जी मतलब तो फिर ये मतलब फिर ये इसी आयत में तो बताया गया है ना कि वही लोग तो कहेंगे कि सवाल शायद है। मुझे, मतलब लोग कहेंगे कि शायद मुझे मुसलमान बना दिया होता, यही बात तो अल्लाह ने ही तो बताया है ना। नहीं जो सर मैं ये कह नहीं रहा कह रहे, लोग कह रहे हैं इट मे बी कि शायद ऐसा हो कि जो लोग डिसबिलीवर हैं वो कहें कि हमें मुसलमान मतलब बना दिया। अल्लाह जो है ना, अल्लाह श्योर नहीं है कि ऐसे कुछ काफिर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वो एक हूं, अंदाजा बोलेंगे या लगा रहा नहीं है कि बोलेंगे। हो सकता है, हाँ हो सकता है कि कुछ काफिर इस तरीके से बोल दे कि हमको कुछ मुसलमान इस बना तरीके दिया से हो। बोल दे, तो इस तरीके जी, से बोल दे, तो अल्लाह को मैं तो यही कंफर्म कह रहा नहीं है। हूँ, इस तरीके से बोल दे तो ये हाँ आने वाली बात की खबर है, तो ये भी तो अल्लाह ही बता रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस हाँ, तरीके से लेकिन बोल दे। अल्लाह, भाई सवाल इस पे है कि अल्लाह श्योर क्यों नहीं है कि वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सवाल उस पे है। अल्लाह को तो सारी नॉलेज है ना, उसको पता होना चाहिए कि हाँ बोलेंगे, उसको या तो पता होना चाहिए नहीं बोलेंगे। ये बीच वाली बात क्यों कर रहा है अल्लाह, उस पे सवाल है भाई। मतलब इस बात में आप कह रहे हैं कि मतलब इस बात में शक है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अल्लाह इस बात को मतलब हाँ, क्लियर अल्लाह नहीं करेंगे। अल्लाह शक में पड़ा हुआ है। यस, अभी आप एकदम नहीं। परफेक्ट समझे। देखिए जैसे मैं एक मतलब सुना था, मोबाइल से मैं सुनता हूँ, समय नहीं पढ़ने का। जैसे फरिश्ते, मतलब मैं सुना था, मैं दूसरा बात कर रहा हूँ अभी। सुना था कि फरिश्ते दूसरा जब छोड़ दो ना, किसी को, पहले इसको तो क्लियर करो, मैं बाद में दूसरे पे मतलब जाना है। दूसरे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा हूँ कुछ भी। मतलब सुना था हाँ फरिश्ते कहेंगे, जैसे कि जहन्नम में ले जा रहे होंगे कुछ बंदे को, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मतलब क्यों जहन्नम में ले जा रहे हो, तो फरिश्ते कहेंगे कि या नबी, मतलब आपको नहीं पता। तो मतलब मेरा कहने का हाँ मतलब ये है कि यही बात वो मतलब नबी अलैहिस्सलाम खुद बताए इल्म गैब के जरिए से, कि ऐसा बाद में हाँ। कहेंगे कि तुमको नहीं पता, आपको नहीं पता, अरे फरिश्ते कहेंगे। लेकिन वो तो एक सेपरेट चीज है भाई, यहाँ पे तो इल्मे गैब, अल्लाह का इल्मे गैब शक में आ गया है। जो पॉइंट है उस पे रहो ना आप, यहाँ पे तो तो नबी को तो मतलब छोड़ कुछ दो, लोग नबी तो देखिए, एक इंसान कुछ है। लोग कहें उसमें, अल्लाह जो कह रहे हैं ना, अल्लाह ने जो मतलब, तो उसमें कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग नहीं भी कहेंगे।
नहीं, वैसा नहीं कह रहा अल्लाह कि कुछ लोग कहेंगे कुछ लोग नहीं कहेंगे। अल्लाह कह रहा है हो सकता है कि जो लोग काफिर है, जिन्होंने कुफ्र किया, वो इस तरीके से विश करेंगे, वो इस तरीके से चाहेंगे कि हमको मुसलमान बना दिया होता, हम मुसलमान होते। अल्लाह ये नहीं कह रहा कुछ लोग कहेंगे कुछ लोग नहीं कहेंगे। अल्लाह शक जाहिर कर रहा है कि जिन्होंने कुफ्र किया हो सकता है कि वो लोग ऐसा बोले। भाई एक छोटी सिंपल सी चीज तुम लोग को कितनी तरीके से घुमा के बताना पड़ता है। आप लोग जानबूझ के नाटक करते हैं ना समझ बनने का, कि वाकई में ना समझ आप लोग। कभी कभी हमको खुद परेशानी हो जाती है कि तुम लोग ऐसी ये बात नहीं है, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप तो इतनी छोटी सी सिंपल सी चीज आपको मैंने कम से कम 4 या 5 बार अलग अलग अंदाज में बताया, आप वही चीज रिपीट कर रहे हो यार। ऐसी बात नहीं, मान लीजिए जो हम काम काज करने वाला आदमी, जो बड़े बड़े उलमा है, जो पढ़े लिखे हैं, काम वो काज इसका की बात परफेक्ट ही नहीं जवाब है दे ना, ये तो पाएंगे। एक नॉर्मल चीज। यार देखो अहमद रजा, या तो एक काम करो, पहली बात तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कि आपको इल्म नहीं है, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, आप काम काज करते हैं। आप जो नॉर्मल काम काज करते हैं उसमें भी नहीं, आप एक सुनिए ना, बातें एक आयत, करते हो, सुनिए ना, एक लगाते आयत हो। शरीफ, एक आयत शरीफ होते, उसके बहुत सारे तफसील लिखे होते हैं, बहुत सारे अहादीस लिखे होते हैं, तो उलमा पढ़ते हैं, हम लोग तो नहीं पढ़ते हैं ना, तो वही बता तो पाएंगे कि मतलब एक इसका काम मतलब क्या करो, है। या तो अगर आप इतने ही बददिमाग हो, इतने ही दिमागी अपंग हो, इतने ही बेअकल हो, तो आप एक काम करो, फिर अपने कोई आलिम को लेके आ जाओ भाई। अब इससे ज्यादा हम सुन, नहीं बोल सकते आप। अब बात हम तो वही एक सवाल पूछने आए थे, हम तो नहीं कह रहे थे कि आप हमसे पूछिए। हाँ तो आप किसी आलिम को लेके आ जाओ फिर। ठीक है। अगर लास्ट में आपको यही कहना है कि हमारी सोच का पूरा मेयार जो है वो आलिमों पे टिका हुआ है, वो बोलेंगे कि पीछे झुक के पिछवाड़ी अपनी दे दो बजाने के लिए, तो तुम नहीं, कहोगे देखिए अरे आप हमारे ये आलिम गलत दे बात देना। बोल रहे हैं, ये गलत ये बात। बिल्कुल गलत, इस- बिल्कुल सही बात है। सुनो मेरी देखिए, बात, एक हुनर बिल्कुल सबके सही पास नहीं बात। ना होता है, मान लीजिए। नहीं, ये सुनिए, हुनर की बात नहीं है, ये या अकल की इलम हो, बात है। इलम हो, अब सब ना आदमी ना तो ना ना इंजीनियर नहीं है, ना ना। सब आदमी इसमें मैंने इंजीनियर कहा इंजीनियर तो था नहीं है कि ना। ये कोई रॉकेट, रजा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने पहले बोल दिया। हाँ अगर कोई साइंस का मसला होता, कोई ऐसी बात होती कि यार आयत वो जो क्या कहते हैं उसको, हदीस ज़ईफ है क्या, सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आलिम का काम है, मैं आपका पॉइंट समझ जाता, मैं मान लेता। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस की बात हो ही नहीं रही है, एक कॉमन सेंस की बात हो रही है। अगर उसमें भी आप कहोगे कि नहीं नहीं मुझे अकल नहीं लगाना है, हमारा अकलों का दारोमदार पूरा आलिमों के पास है, तो फिर आप अकल लगाए बिना आलिम बोलेगा पीछे झुक जाओ, आप लोग झुक जाएंगे खोल के। ये आप गंदा मिसाल दे रहे हैं, इस तरह मिसाल नहीं दिया मैं जाता है, बिल्कुल ठीक। सही मिसाल दे रहा हूँ, यही मिसाल आप नहीं, लोगों के लिए एकदम लायक मिसाल है। नहीं, ठीक है, जाइए आप अपने किसी आलिम को लेके आ जाओ। थैंक यू, चलिए ठीक बहुत शुक्रिया। है। इतना समझाने के बाद भी एकदम नॉर्मल चीज है, आलिम ये का, अबे आलिम क्या कुछ नया लेके आ जाएगा इसमें? तुम लोग क्यों अपनी पूरी अकल जो है वो एकदम बेअकल बन के बैठे हो यार। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।